हेलो एवरीवन। कल CGL प्री 23 का रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया था। तो कई सारे लोग जो हैं इसमें पास हो गए हैं, तो उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो पास नहीं हो पाए हैं, ये वीडियो जनरली उनके लिए है। तो कई सारे डाउट्स जो हैं वो लाइक जैसे मैसेजेस पे आ रहे हैं, कई सारे नॉर्मल हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें आ रहे हैं। तो सारे डाउट्स जो हैं उनको मैं एक बार में ही इन वीडियो में ले रहा हूँ कि अब क्या करना है आगे। ठीक है, देखिए, एक तो पहले ही मैंने कहा था कि प्री है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमको इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि सीट कम है। ठीक है, तो अब कई जनों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनको आगे क्या करना है। लाइक मान लिए इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई है जिनकी एज ज़्यादा है, या कोई ऐसे हैं जो कई बार तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, या कोई ऐसे हैं जो बिगिनर थे। तो अब जैसे ऐसे बंदे जो कई बार तैयारी कर चुके हैं, जिनका मार्क्स भी अच्छा था, लाइक मान लो रॉ मार्क्स कई ऐसे हैं जिनका 146 147 रॉ मार्क्स था, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब उनका क्वेश्चन ये उठता है कि सर आगे क्या करना है, आगे हम क्या करें। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे लिए कहना आसान है, आप लोगों के लिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, वो कर पाना, इस चीज़ पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। बट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में ना करें। देखो, ज़्यादा नहीं है। हम जैसे 24 है 2024 प्री, बेशक से वो कैसे भी हो, CET आने वाला हो या कुछ भी हो, आप जो भी 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मार्क्स लगभग मान लो प्री में 140 150 155 इस तरीके से आ रहा था, या जिनका मेंस में अब स्कोर अच्छा आने लगा है, तो वो एक पहले तो एक थोड़ा सा, जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो रेस्ट ले लो थोड़ा सा, 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता कहीं पर घूम आओ। फिर घूम आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अलग से प्री के लिए तैयार नहीं होना है, आपको अलग से प्री के लिए तैयारी नहीं करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो शेड्यूल अभी चल रहा था, लाइक आप लोग क्या कर रहे होंगे, मेंस के लिए जाहिर सी बात है प्रिपरेशन कर रहे होंगे 1 महीने से 1.5 महीने से। तो मेंस के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू बना के रखोगे, आप मेंस की ही तैयारी करोगे। जिस हिसाब से आपका मॉक्स था, जिस हिसाब से आपके डेली शेड्यूल्स थे, उसी तरीके से करोगे। क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर आप प्री का सोचकर चलोगे, तो एक बहुत लंबा टाइम गैप आ जाएगा, लगभग मान लो 6-7 महीने का सपोज़ गैप आ गया। तो अगर 6-7 महीने का गैप आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि चलो प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो तैयारी का पेस होता है, जो पावर होता है, वो भी कम हो जाता है। आपको वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी, आपको यही मेंटेलिटी बना के चलनी है कि मैं जैसे मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इस बारी मेंस देना है, मेंस की जैसे ही तैयारी करनी है। इससे होगा क्या कि आप प्री के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, और जब भी प्री होने वाला होगा, आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। फिर उसके बाद प्री के बाद जब 24 का मेंस आएगा, तो वहाँ पर भी आपको 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होगे दूसरों के मुकाबले में। तो जब आप इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे, तो आप क्या करोगे, एक बार में ही 2024 वाला एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, तो जिनके भी ऐसे मार्क्स हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मार्क्स 140 टू 150 के अंदर अटका हुआ है, तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि किसी भी हालत में आपको मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं वो लोग जो जो मान लो कि जिनकी एज जो है 28 टू 29 है, जिनके पास लास्ट अटैम्प्ट है। तो अब उनका ये है कि सर क्या करना है, मैं इसी की तैयारी करूं, या फिर मैं शिफ्ट हो जाऊं, या मेरे पास जैसे कोई कईयों को दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए, क्या है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, लाइक जैसे अभी मेंस में आपके मार्क्स 300 310 305 इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जब आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है, 1 साल और आप 1 साल और दो SSC को, और 1 साल तैयारी और करो। ठीक है, और 1 साल इस तैयारी में, जैसे जिन भी लोगों ने जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप लोगों को अपनी कमजोरियां पता है कि किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आई, कहाँ पर आप मार्क आ गए, कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आप इम्प्रूवमेंट करो, काम करो, और खुद से ये वादा कर लो कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, आप
अब नेक्स्ट में एक बार में ही सिलेक्शन लोगे, चाहे वैकेंसी 5,000 हो जाए, चाहे वैकेंसी 1,000 हो जाए, कितना भी टफ कंपटीशन हो आप दोगे। तो अगर आपके नंबर इस तरीके से आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू करो एसएससी में। अगर आपके नंबर जो है काफ़ी कम है, लाइक मान लो 120 पर ही अटके हुए हो, 130 पर ही अटके हुए हो, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो वैसी बात नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि अरे नहीं तैयारी करो, तैयारी करते रहो। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप शिफ्ट हो सकते हो। एसएससी या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती है, ये आप देखोगे। हम लोगों को देखो या फिर और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखोगे उन्होंने जॉब करी, जॉब करके क्या करी, जॉब छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब से बेटर लाइफ उन्हें मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब से बेटर लाइफ मिल सकती है। आपने इतना कुछ पढ़ा है, क्वांट सॉल्व किया है, जीके का नॉलेज आपको है, तो ये चीज़ें बर्बाद नहीं हो सकती, ये आपके काम ही आएगी। अब किस तरीके से आपको काम में लगाना है ये आपको डिसाइड करना है कि आप और क्या कर सकते हो। अब क्या है, अब इसके साथ में कई लोगों का क्या होता है कि जैसे फाइनेंशियल इशू रहता है कि मुझे क्या करना है, मतलब फाइनेंशियली मैं 1 साल और चाहता हूँ, बट माई फैमिली जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तब उस केस में देखो आप क्या कर सकते हो, मैं ये कहूँगा कि आप अपने आसपास में कोई सा भी छोटा कोचिंग सेंटर हो, या नॉर्मल 9-10th की मैथ पढ़ाने का काम हो, या होम ट्यूशन हो, जिसमें मान लो या तो आपको जीके पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, या क्वांट पढ़ाना है, इस तरीके के ट्यूशन्स आप पकड़ो। 1-2 ट्यूशन्स आप पकड़ो, उसमें 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे में आपको 5 से 6,000 रुपये बन जाएंगे, आपको वो फाइनेंशियली हेल्प करेगा। और क्या फ़ायदा होगा, आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये मैं पर्सनली फील करता हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं कंटिन्यूअसली 4-4 घंटे, 6-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, तो वो टाइम तो खाता था, बट उससे मुझे बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने आसपास में कोई फाइनेंशियली इस तरीके से खोजो जहाँ से आपका पढ़ाई भी ठीक ठाक होता रहे, आपको कुछ फाइनेंशियल इनकम भी आती रहे, ठीक है। तो ये 3 ही मेन मेजर डाउट थे जो सबके लिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो नए बंदे हैं जो फेल हो गए, आपको देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी जो है वो एक क्या है, स्प्रिंट नहीं है, वो एक मैराथन है, ठीक है। जो भागता रहेगा वो निकलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि बहुत जल्दी निकल जाए तो भाई गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही है कि वो टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है। अब तो फिर भी क्या हो रहा है कि 1 साल में रिजल्ट मिल जा रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही हो जा रही हैं। बट जैसे 2016, 17, 18 के आसपास अब जाओगे तो 3-3, 4-4, 5-5 साल में क्या हो रहा था, रिक्रूटमेंट हो रहा था। अब वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ कम हो गई है, आपको वेट भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंस ना खोकर आप धैर्य बना कर रखो और तैयारी करते रहो, अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पर काम करते रहो। आप प्री में किस लिए फ़ेल हो गए उन चीज़ों का एनालिसिस करो, और उसके बाद आप को यहीं से जिनके अच्छे नंबर थे उनको मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखनी है किसी भी हालत में। और जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो ऐसे ही फेल हो गए, तो वो नॉर्मल अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करो, प्री के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। बाकी सबका सजेशन मेरे को मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी मेंस 23 को टारगेट कर रहे थे वो कंटिन्यू विदाउट अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें, मेंस 23 को ही टारगेट करते रहो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आने वाले टाइम में। और अगली बार प्री के एग्ज़ाम को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, बेशक से प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है, बट कट ऑफ और कंपटीशन इतना टफ होने की वजह से इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, तो उसका जो भुगतान है वो देखो आप लोगों को करना पड़ रहा है इस टाइम पर, ठीक है। या तो कईयों ने ऐसे होंगे जिन्होंने हल्के में लिया होगा, लापरवाही करी होगी, और कई ऐसे होते हैं जिनका बाई लक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई, प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई, टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि मेंस भी देखो कितनी जल्दी आ गया है, जस्ट 40 डेज़ ही बचे हैं लगभग, ठीक है, और मेंस आने वाला है। और जबकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने प्री दिया था, तो टाइम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो।
जो अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएगा वही आगे निकल पाएगा। ठीक, तो आज जो है अपने आप से खुद से ये वादा करो कि 24 में कैसे भी करके आपको जॉब लेनी है। जॉब ही नहीं लेनी है, आपको एक अच्छी रैंक निकालनी है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, कोशिश करो मॉक्स में परसेंटाइल में 95 परसेंटाइल तक खुद को ले जाने की कोशिश करो, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक, तो कई सारी चीज़ें हैं और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो। बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। वहाँ पर भी आप जाकर उन मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो। तो अब लास्ट ये है कि देखो भाई, डिप्रेशन या डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ये कोई एक दिन का वो नहीं है, सबकी एक बार में नहीं लगती है। किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल भी लगते हैं। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आप करते रहो, कंसिस्टेंट बने रहो, होगा एक ना एक दिन ज़रूर होगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो तैयारी करिए, आराम से घूम कर आइए, ब्रेक लीजिए, फिर तैयारी को कंटिन्यू चालू करिए। ठीक है, बाय बाय।